प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कशा आहे तुम्ही? आम्ही बरे आहोत देवाच्या दयेने. बाकी हो सगळे का? कसे आहेत? सगळे चांगले. Amen. कसा आठवडा गेला तुमचा? हा? तरी तसंच प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देव बाप चांगला आहे. गॉड इज गुड. आमेन. 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 खुदावन को हम स्तुति प्रशंसा करते हैं क्योंकि खुदावन ने हमें और एक हफ्ता बहुत अच्छी तरह से रखा. हमें प्रार्थना करने का मौका मिला. हम मध्यस्थी की प्रार्थना की बीच में और खुदावन ने हमें उसमें खुश रखा है और हम उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि हम उसके लोग हैं तो हम उसके इर्द गिर्द है. आमेन. 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 क्योंकि परमेश्वर पिता यीशु मसीह हमारे चरवाह है और हम उसके भेदे हैं. तो भेदे चरवाह के साथ ही रहते हैं, हर वक्त रहते हैं. आमेन. और पवित्र आत्मा के साथ हम उसके साथ है. खुदावन का हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि ये मौका हमें उसने दिया. उसने हमें चुना है. उसने हमें अलग रखा है. इसलिए हम उसको मिलने के लिए हम बहुत आतुर हो जाते हैं और ये सैटरडे की बाइबल स्टडी कर रहा हम देखते हैं ताकि हम उसके साथ बात करें, उसके वचन से उसको हम ज्यादा जाने और हमारे पास दूसरों को देने के लिए उत्तर है और हो. आमेन. आमेन. अभी देखो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी लोग दुनिया के लोगों के पास ऐसे प्रश्न खड़े हैं कि क्या हो रहा है. ये जो लड़ाई चल रही है वो किस तरफ जा रही है और उनको सब अभी लोगों को लगने लग रहा है कि ये तीसरा महायुद्ध हो जाएगा. ऐसा लोगों को लग रहा है. आप लोगों को लगता है? आप लोगों को लड़ाई के बारे में मालूम है? हाँ, यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है. बहुत बुरा हो रहा है वहां पे. तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लड़ाई चल रही है करके. तो आप ध्यान में रखना है कि क्या चल रहा है. थोड़ी सी न्यूज देखनी है, ज्यादा नहीं देखना है. बस थोड़ी सी न्यूज देखनी है क्योंकि हमें दुनिया से कुछ मालूम नहीं करना है. हमें बाइबल से मालूम करना है और खुदा के लोगों से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मालूम करना है. समझे? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस न्यूज चैनल पे हम भरोसा रखते हैं वो लोग हमें सच्चाई नहीं बताते हैं क्योंकि वो लोग क्या बोले, वो जो सिस्टम है ये उसके लिए वो काम करते हैं और इसीलिए वो सिस्टम को जो अच्छा है वही वो उसी तरह से वो अपनी न्यूज लाएंगे. समझे? लेकिन हमारे पास बाइबल है, वो एक न्यूज़पेपर है अभी. आमेन. अपने बाइबल के लिए स्तुति प्रशंसा हो. परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो क्योंकि अभी वो न्यूज बन गई है. आमेन. और हमें बहुत खुशी होती है कि खुदा का जिस वचन पर हमने भरोसा रखे हम आगे बढ़ रहे हैं वो आज की न्यूज बन गई है. आमेन. आमेन. और वैसे मैं बोल रही थी कि अभी देखो लोगों के सामने ये प्रश्न खड़ा है कि अभी ये युद्ध जो चल रहा है वो महायुद्ध में तीसरा महायुद्ध होगा क्या. और बहुत डर रहे लोग. उनको मालूम नहीं क्योंकि वॉर में क्या क्या होता है ये सब दुनिया ने देखा है. 2 महायुद्ध हो गए हैं. समझे? तो ये महायुद्ध किसी के अच्छाई के लिए नहीं होता है. बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारा बुरा दुनिया में हो जाता है और इसलिए सब लोगों को डर है. और कल मुझे 3 लोगों से बात करने का मौका मिल गया. ऐसे ही देखो कैसे लोग आते हैं, 1-2 मिनट के लिए आते हैं लेकिन वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि देखो अब ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा क्या.
और मुझे 3 लोगों से बात करने का कल मौका मिल गया और मैंने उनको बताया कि शायद होगा क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। और उनको मैंने बोला कि तुम बाइबल पढ़ो, क्योंकि कहाँ पे भी उस एक औरत ने मुझे बताया कि वो भगवत गीता पढ़ रही है, बोली वो। तो मैंने कहा उसमें कुछ पता चला? तो बोली नहीं। तो मैंने कहा बाइबल पढ़ो, 2 जगह पे लिखा है कि महायुद्ध तो होगा और उसके बाद क्या होगा तो महायुद्ध होगा और न्यूक्लियर वॉर भी होगा। तो उसको ये बहुत अचंभा लगा कि बाइबल में ये सब लिख के रखा है। और फिर मैंने कहा कि तुम्हारे लिए अच्छा भी बन जाएगा। और फिर मुझे अच्छा लगा कि अगर मेरे पास ये ज्ञान नहीं होता तो मैं उसको नहीं दे सकती थी, है ना? सही बात। अगर इसीलिए हम खुदा यहाँ ये अपना बाइबल स्टडी, एंड टाइम प्रोफेसी बाइबल स्टडी है। हर सैटरडे हम बाइबल स्टडी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम जानने की कोशिश करके हम क्या करते हैं, हमारा परमेश्वर के वचन के तरफ हम ज्ञान बढ़ाते हैं। और फिर इसीलिए कि हम दूसरों को वो बांट सके और दूसरों को क्या मिलता है, सुकून मिलता है। अभी देखो कितना सारा ज्ञान हमें है। मुझे तो खुदावन ने 2013 से इतना बताया कि अगर मुझे खुदा का वो भक्कम हाथ हमारे साथ नहीं होता तो शायद हम उसमें ऐसा डूब जाते और दुखी हो जाते कि क्या चल रहा है, क्या शैतान सब का चक्कर है, ये शैतान क्यों इतना सब कर रहा है और कितना अधिकार है उसको। लेकिन खुदावन ने जो हमें बताया है, मैं हर टाइम यही कहती हूँ कि शैतान ने जब भी आदम और हवा को फंसाया तो उसका ऐसा लगा और उसने ऐसा मैसेज भी खुदावन को दे दिया कि ऐसे ही मैं तुम्हारे लोगों को तुमसे दूर ले जा सकता हूँ। लेकिन खुदावन ने कहा हाँ ले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ तो ले जाओ। तुम्हारे जो है वो तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन मेरे जो लोग हैं वो मेरे साथ आएंगे। आमीन। और हम उसके लोग हैं। और फिर खुदावन ने इसको बताया कि मैं एक दिन ठहराऊंगा, मैं हर जग के अंत तक पूरी इटर्निटी के लिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं खुदा हूं। तो मैं एक दिन ठहराऊंगा और उसी दिन मैं आके तुम्हारे से सब अधिकार दे दूंगा, ले लूंगा और तुम्हें अंधकार की कोठरी में डाल दूंगा और मैं खुद राज करूंगा। आमीन। और खुदावन ने, यीशु मसीह ने यही बताया है, स्तोत्र 2 में खुदावन ने यही बताया है कि उनको सब दुनिया को वो स्तोत्र जो है वो सब दुनिया के लोगों को समझने के लिए है। कि मराठी में पढ़े कोई दूसरा स्तोत्र? हालेलुया, जल्दी जल्दी पढ़िए स्तोत्र 2। क्योंकि हम यहाँ ज्ञान लेते हैं तो हमें बाइबल से सुनना बहुत अच्छा है और सबके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस परमेश्वर पिता लोगों को अलाउ कर रहे तो खुदा के लोग खुदा के साथ रहेंगे और शैतान के लोग शैतान के साथ रहेंगे। आमीन। तो जल्दी जल्दी पढ़िए। हालिए। परमेश्वराच्या अभिषिक्ताचे राज्य राष्ट्रांनी दंगल का मांडला आहे, लोक व्यर्थ योजना का करीत आहेत? परमेश्वराविरुद्ध त्याच्या अभिषिक्ताच्या विरुद्ध पृथ्वीवरील राजे उठले आहेत। सेनाधीश एकत्र जमून मस्कत करीत आहेत। चला आपण त्याची बंधने तोडून टाकू, आपणावरील त्याचे पाश फेकून देऊ। स्वर्गात जो राजसनावर क्रूर आहे तो हसत आहे। प्रभू त्यांचा उपहास करीत आहे। पुढे तो त्याच्याशी क्रोधायुक्त होऊन बोलले, तो संतप्त होऊन त्याचा घाबरे करी। तो म्हणे, मी आपल्या पवित्र
घेऊन डोंगरावर आपला राजा अभिषिक्त केला Amen. आहे. Amen. मी परमेश्वराचा निर्णय करवितो. तो मला म्हणाला, तू माझा पुत्र आहेस, आज मी तुला जन्म दिला आहे. माझ्या जवळ माग, म्हणजे मी तुला राष्ट्रीय वतना दाखल देईन. पृथ्वीच्या या दिगंतापर्यंतचे स्वामित्व तुला देईन. लोहदंडाचे तू त्यास फोडून टाकशील. कुमाराच्या या मडक्यासारखा त्याचा सुराळा करशील. राजांनो, आता शहाणे व्हा. Amen. न्यायाधीशांनो, बोध घ्या. नीट धरून परमेश्वराची सेवा करा. कपित होऊन हर्ष करा. पुत्राने रागावू नये आणि तुम्ही वाटेने नाश पावू नये म्हणून त्याचे चुंबन घ्या. Amen. कारण त्याचा क्रोध त्वरेत पडेल. त्याला शहाणे जाणारे सगळे धन्य होईल. Amen. Amen. तो ये जो स्तोत्र है आप ध्यान में रखने का है. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने बताया है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जिसने अंत पहले से ही बता के रखा है. दूसरे जो धर्म ग्रंथ है उसमें थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन बाइबल जैसी स्पष्टता नहीं है उसमें. समझे? बाइबल जैसा कुछ भी नहीं है. ये तो बाइबल की ब्यूटी है, सुंदरता है, सत्यता है, सामर्थ्य है कि हम में ये भविष्यवाणी के पुस्तक हमारे बाइबल में है. और खुदावन ने अभी इसी टाइम, इसीलिए हम बोलते हैं कि बाइबल न्यूज़पेपर बन गया है. तो खुदावन क्या चाहते हैं की, इसलिए राजानो आता शहाणे व्हा, पृथ्वीवरील न्यायाधीशांनो बोध घ्या. भीड धरून परमेश्वराची सेवा करा. कंपित होऊन हर्ष करा. पुत्राने रागावू नये आणि तुम्ही वाटेने नाश पावणे म्हणून त्याचे चुंबन घ्या. यीशुला स्वीकारा. यीशु मसीह को स्वीकारो. यही खुदावन बोल रहे हैं. उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं करो, क्योंकि खुदावन ने पहले बताया है की राष्ट्रांनी दंगल का मानली आहे. लोक व्यर्थ योजना का करीत आहेत. परमेश्वराविरुद्ध व त्याच्या अभिषिक्तांविरुद्ध, परमेश्वराविरुद्ध आणि येशू ख्रिस्ताविरुद्ध पृथ्वीवरील राजे उठले आहेत. आणि तशीच परिस्थिती आहे. जर तुम्हाला माहित नसेल तर आपण पुढे शिकणार आहोत ह्या गोष्टी. पण आता आपण आपलं फाउंडेशन घेत असताना आपण समजून घेऊया की परमेश्वर काय बोलत आहे. खुदावन क्या बात कर रहे हैं. सत्ताधीश एकत्र होऊन मसलत करीत आहेत की उठा, आपण त्यांची बंधने तोडून टाकू, आपल्यावरून त्यांच्या दोऱ्या फेकून देऊ. परंतु परमेश्वर काय करत आहे. स्वर्गात जो सिंहासनारूढ आहे तो हसत आहे. प्रभू त्यांचा उपहास करीत आहे. आणि पुढे तो काय करणार आहे. पुढे तो त्यांच्याशी क्रोधयुक्त होऊन बोलेल. तो संतप्त होऊन त्यास घाबरे करील. तो म्हणेल, मी आपल्या सियोन डोंगरावरती आपला राजा अभिषिक्त केला आहे. मी निर्णय कळवतो. समझना? हे खुदावन ने हमें पहले ही बताया है. उसने निर्णय पहले ही बताया है. यही हम बात करते कि पहले ही सब कुछ बताया है. और अभी वो वार्निंग दे रहा है. दुनिया के लोगों को वार्निंग दे रहा है कि शैतान तुम्हें फंसा रहा है मेरी विरोध में काम करने के लिए, मेरे अभिषेक यीशु मसीह के विरोध में काम करने के लिए. लेकिन तुम लोग क्या हो जाओ. हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में बोल लोग कुछ. राजानो आता शहाणे व्हा. क्या बोलते हिंदी में, सयाने शायद. तो क्या बोलते हैं, समजदार. समझदार. हाँ, समझदार या सयाने हो जाओ. शहाणे व्हा. आता शहाणे आपण म्हणतो ना, आता शहाणे व्हा, है ना. आपण म्हणतो, आपण कोणतरी काहीतरी मूर्खासारखं वागायला लागलं तर कधी कधी असं वाटतं की त्यांना दुसरं काय बोलण्यापेक्षा असं आता शहाणे व्हा. बस झालं आता, है ना. बस हो गया. अभी अभी सयाने हो जाओ. बस खुदा के बारे में सयाने हो जाओ. यही हमारे लिए भी मैसेज है कि सयाने हो जाओ.
अब जो लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो है वो सयाने नहीं है, समझे? अंत समय के बारे में उनमें कोई ज्ञान नहीं है उनके पास। ये अंत समय का ज्ञान हमें कहाँ ले जाएगा? परमेश्वर के जलस, परमेश्वर हमारा क्या है? वो जलस खुदा है। वो बहुत हमसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हमारे पाप की उन्होंने क्षमा की। हमारे बहुत एक बंडखोरी का आत्मा जो हमारे हम में था, हम लोग हर वक्त खुदा की विरोध में बंड करते हैं। तो ये जो बंडखोरी का आत्मा था, देखो आदम और ईव ने ये बंडखोरी की तो उनको क्या पनिशमेंट मिल गई? खुदावन ने उनको, तभी उन्होंने माफी नहीं मांगी यानी, तो खुदावन ने भी उनको कुछ माफ नहीं किया उस टाइम। उनको वो गार्डन से बाहर निकाल दिया। और खुदावन ने इसीलिए निकाला क्योंकि खुदावन ने सोचा कि ये इन्होंने ये क्या बोलते हैं गुड और बैड जो ज्ञान देता था उसका फल खाया है, तो अभी ये जीवन का भी फल खा के पाप में ही मर जाएंगे। फिर उनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार उन्होंने अगर वो फल खाया होता तो वो मर नहीं सकते थे। लेकिन वो पापी लोग अगर उस पाप में जीवन का फल खा के जिएंगे तो क्या हो जाता था? तभी कोई माफी नहीं मिल, कोई कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए खुदावन ने उनके लिए ऐसा लगता भी है कि उनकी पनिशमेंट भी है, लेकिन उनकी अच्छाई के लिए भी किया, हमारे अच्छाई के लिए भी किया। और आगे जाके हमने देखा कि अपने पुत्र को उन्होंने भेज के ये अंत समय का जो प्लान खुदावन का था मनुष्य जाति के मुक्ति के लिए, वो शुरू कर दिया खुदावन ने। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही ये सब कुछ शुरू खुदावन ने अपने हाथ में ले लिया। वो 4000 साल का पुराना नियम की जो जर्नी, वो प्रवास था, खुदावन ने अभी अपने हाथ में ले लिया और हमें आगे बढ़ाया। तो आज हम बहुत बहुत अंत समय में है, बहुत अंत समय में है। अभी बहुत सारे अपने बाइबल के टीचर्स भी बताते हैं और अपना वचन की आधार से हम ऐसा टॉपिक पे हम पहुंचे हैं कि अभी हम सब बता सकते हैं कि हम बहुत अंत समय में है। और देखो बहुत सारी न्यूज़ भी ऐसी है कि सब बोल रहे हैं ये महायुद्ध हो जाएगा क्या, महायुद्ध हो जाएगा क्या। और बाइबल बताते हैं कि ये महायुद्ध अगर शुरू हो गया तो वो थमाने के लिए कौन आएगा? एक जग का ऐसा लीडर आएगा, वो आके वो महायुद्ध रोक देगा और उसके बाद वो क्या करेगा? अपने हाथ में सब लेगा। और बाइबल तो यही बताती है कि क्रिस्त विरोधक आके, वो पहले तो क्रिस्त विरोधक बन के वो आने वाला नहीं है, वो तो शांति का करार करके आने वाला है। बहुत होशियार आदमी होने वाला है वो, इसलिए वो जग का लीडर बनने वाला है। जग का लीडर ऐसा वैसा कुछ हो नहीं सकता है ना? जग को लीड करने वाला तो बहुत चमत्कार करने वाला ही होगा, जिसको बोलने की, कृति करने की ताकत हो, ऐसा होने वाला है वो। और बाइबल तो यही बताती है। तो फिर हम अब स्तुति करके हम अपना बाइबल स्टडी की तरफ जाते हैं। आमीन। औरंगाबाद चर्च, हालेलुया। गीत गाने वाले हो? आमीन आमीन। गाने वाले Glory Jesus. Amen amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Bless you, Lord. Bless you, Jesus. Amen, amen. Hallelujah, Jesus. Glory, Jesus. Bless you, Father. Jesus, thank you, Lord. धन्यवाद. Glory, glory, Lord. Blessing, 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 Lord. Glory, glory, Lord. Bless you, Jesus. Glory, Lord. Glory, 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 Lord. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. We thank you, Lord. Amen. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. सरिता, आप लोग कुछ गाना गाते हैं? Glory, Jesus. Glory, Lord. स्तुति को करेंगे. Amen, amen. Glory to God. कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं. Amen. कितनी भी हो कठिन मिल जाएगी. मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं. राह कितनी भी हो कठिन मंजिल मिल जाएगी. मंजिल मिल जाएगी. कारवासिया से रोकी मान न रोक सके प्रभु का. कारवासिया से रोकी मान न रोक सके प्रभु का. हुकूमत की साजिश से न रोक सकी आशीषें. हुकूमत की साजिश से न रोक सकी आशीषें. कितनी हो असंभव
कुछ भी कितनी भी हो कठिन मंजिल मिल जाए, Jesus. मंजिल मिल जाएगी, Amen. जाएगा, समंदर में पड़ जाएगा, कि पहाड़ पड़ जाएगा, समंदर में पड़ जाएगा, विश्वास यदि हो जो कहोगे वो, Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. जो कहोगे वो होगा सफल, Amen. Amen, Lord. कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं, Amen. Amen. कितनी भी हो कठिन Lord मंजिल Jesus. मिल जाएगी, Amen. मंजिल Hallelujah. जाएगी, विश्वास जो बोलोगे Amen. आंखों से वही देखोगे, विश्वास से जो बोलोगे आंखों से वही देखोगे, Amen. विश्वास का हर वचन पूरा होगा टलेगा नहीं, Amen. विश्वास का हर वचन पूरा होगा टलेगा नहीं, Glory मुश्किल Jesus. भी हो असंभव कुछ Hallelujah. भी। Bless you, हालेलुया। Lord. Bless the Lord. प्रभु परमेश्वर में कुछ असंभव नहीं, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है हमारा, और ये हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई ये विश्वास रखता है कि परमेश्वर है, तो उसने ये भी विश्वास रखना है कि परमेश्वर अच्छा है। आमीन। और वो अच्छा करने वालों को बख्शिश देने वाला भी परमेश्वर है, उस पे ऊपर विश्वास करने वालों को बख्शिश देने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर ने ये कभी कभी मैं ये बताया है कि कोई कोई वचन का संदर्भ हमें बहुत देर से पता चलता है। जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे वो वचन खुदावन ने क्यों लिख के रखा होगा, ऐसा उसका सच का मतलब हमें पता चलता है। और ये वचन के बारे में मैं बता सकती हूँ कि देखो, शैतान ने ऐसे ऐसे धर्म स्थापन किए हैं, ऐसे ऐसे विश्वास की लोगों में डाले हैं कि बहुत सारे न्यू एज एक एक धर्म है, एक विश्वास है। और उनमें से जो लोग हैं वो ये बताते हैं दूसरों को कि बाइबल का खुदा अच्छा नहीं है। तो शैतान, लेकिन लूसीफर अच्छा है, समझे? और आगे बोलते हैं कि लूसीफर ने बाइबल के खुदा ने आदम और हवा को एक दास्य रूप में वो बाग में रखा था, लेकिन लूसीफर ने जाके उनको सच्चा ज्ञान दे के उनकी उससे दास्य से मुक्तता की। देखो, ये न्यू एज का टीचिंग है, और इस पर भरोसा करने वाले करोड़ों 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 लोग हैं। देखो शैतान का काम, इसीलिए हमें ये सब मालूम होना है। और इसीलिए खुदावन और शैतान को देखो, शैतान जैसा बिलीवर कोई नहीं है, क्योंकि उसने खुदा को देखा है, समझे? लेकिन वो खुदा को अच्छा नहीं मानता
और वो उसके ऊपर भरोसा करने वाले लोगों को भी वो सिखाता है कि ये बाइबल का परमेश्वर अच्छा नहीं है, तुम लोगों को दास्य में रखता है और मैं तुम्हें ज्ञान दे के उससे दूर करता हूँ। ये है वो एंटी क्राइस्ट है, समझे, जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, परमेश्वर का विरोधक, बाइबल का विरोधक, यीशु का विरोधक, उसके लोगों का विरोधक शैतान है। और उसके ऊपर भरोसा करके बाइबल को नकारने वाले, बाइबल के परमेश्वर को नकारने वाले, प्रभु यीशु मसीह को नकारने वाले सब एंटी, सब उसके विरोधक है। ये परमेश्वर हमें आज पहले से ही बताता है। तो इसीलिए ये जब वचन में कहती हूँ, इसीलिए हम अगर सुनने वालों में से जो भी है, अगर हम भरोसा रखते हैं बाइबल के खुदा पर, प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर, तो हमें बहुत बहुत ये समझना चाहिए और अपनी सोच भी वचन के अनुसार बनानी है कि बाइबल का परमेश्वर सच्चा खुदा है और वो अच्छा है और उसके ऊपर भरोसा रखने वाले, अच्छाई करने वाले लोगों को वो बख्शिश भी देता है। आमीन। वो दास्य में नहीं रहता। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें मेरा मित्र कहता हूँ, क्योंकि दास अगर कहता तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, मैंने तो सब कुछ ज्ञान तुम्हें बांटा है, सब कुछ। यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन इफिसियन में कहता है कि एक परमेश्वर को खुश करने के लिए जो भी लगता है वो हमें सब एक पैकेज दे दिया गया है हमें। तो यही बहुत सच्चाई है। और हम आगे बट लास्ट का जो अपना बाइबल स्टडी था वो रिकॉर्ड नहीं हो गया, वो कुछ शैतान ने कर दिया। बहुत अच्छा बाइबल स्टडी हो गया था, पावरफुल हो गया था लास्ट का टाइम का स्टडी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो गई। तो इसीलिए हम वापस वही लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा बाइबल स्टडी और सीरीज है और सुनने वालों को फिर दूसरे जो सुनते हैं यूट्यूब पर जाके उनके लिए भी आशीषित होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले से शुरू कर रहे थे। तो हम लोग, मैंने बताया था कि हम लोग आज एजिकियल का 36 अध्याय और 37 अध्याय में से कुछ देखेंगे और उसके बाद हम 38 और 29 अध्याय हम देखेंगे। तो बाइबल का 36 अध्याय 1 से लेके शायद 14 तक पढ़ लेना। 1 से लेके 7 तक। आमेन। यशाया, सॉरी, इज़िकियल 36 1 से 7। फिर हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के पहाड़ से भविष्यवाणी करके कह, हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, शत्रु ने तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यो कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ और चारों ओर से तुम्हें ऐसा नहीं किया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लूतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते। इस कारण हे इज़राइल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है, अर्थात पहाड़ और पहाड़ियों से, नालों तराइयों से, उजड़े हुए खंडर और निचले नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लूट गए और उनके हंसने के कारण हो गए, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया, वह पराया होकर लूटा जाए। आमेन। तो इस देखो, कारण बस हो गया 7 तक, 7 तक बस। और
परमेश्वर की स्तुति हो कि उसका वचन बहुत बहुत क्लियर है। परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर ने जो लिख के रखा है वो एक प्रकार का उसका मास्टर प्लान है, मुख्य योजना जो बोलते हैं आप, वो परमेश्वर का है। ये बाइबल दूसरा कुछ नहीं है। बाइबल हमें पढ़ के भूल जाने के लिए नहीं है और ऐसे ही पढ़ के कुछ करने का नहीं है। ये परमेश्वर समझने की बात है, ये समझना है बस। और फिर इस अध्याय से अभी अध्याय से हमें थोड़ी चीजें पता चलती है। और यहाँ पे 36 अध्याय में लिखा है, खुदावन इज़िकियल को बोलते हैं कि तू इज़राइल के पर्वतों को संदेश दे, और बोलते हैं कि उनको मेरा वचन सुना, उनको बोल कि परमेश्वर का वचन सुने। और परमेश्वर बोलते हैं, मराठी में मैं पढ़ूंगी, तुमच्या संबंधाने शत्रू म्हणतात, आहा ही प्राचीन उंच स्थळे आमच्या ताब्यात आली आहेत। म्हणून आता देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी हम अपनी बाइबल, इन टाइम बाइबल प्रोफेट समझने के लिए ये इज़राइल के इर्द गिर्द जो बातें हैं वो समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इज़राइल के बारे में हम नहीं समझेंगे तो हमें अंत समय की बातें कभी नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ देखो, परमेश्वर उनको कहता है की तुमच्या संबंधाने शत्रू म्हणता, आहा ही प्राचीन उंच स्थळे आमच्या ताब्यात आली आहेत। तो ये खुदावंत इज़राइल को बोल रहे हैं कि तुम लोग जो मुझसे छूट के अन्य परमेश्वर की हर टाइम पूजा करते हो, मेरा अपमान करते हो, मुझसे बंडखोरी जो करते हो, लेकिन जिस शत्रु के पास तुम जाते हो वो शत्रु तुम्हारा नाश ही चाहता है। वो शत्रु क्या करता है? वो शत्रु तुम्हारी प्राचीन उच्च ठिकाने अपनी समझता है। वो तुम्हारा जो राष्ट्र एक है, वो एक राष्ट्र, तुम एक स्वतंत्र राष्ट्र तुम्हारा है, ऐसा बोल के तुम्हें मान नहीं देते हैं वो। लेकिन जो भी तुम्हारा है वो खुद का समझते हैं, इतने तुम बिके हुए हो। तुम्हारी स्थिति समझो। और अगर आज हम देखा तो यही बात इज़राइल में है। इज़राइल बहुत छोटा राष्ट्र है, बहुत छोटा राष्ट्र है। और इस्लाम, मुस्लिम राष्ट्र जो है वो बहुत सारे राष्ट्रों ने उसको घेर के रखा है। जॉर्डन है, वहां पे ईरान है, इराक है, वहां पे लीबिया है, सीरिया है, जॉर्डन बोला हमने। तो ऐसे लोगों में वो बसा हुआ एक छोटा सा राष्ट्र है। तो ये जो स्वतंत्र राष्ट्र है मुसलमान लोगों के, तो उनको इज़राइल क्यों चाहिए? क्यों चाहिए उनको? अगर कोई आत्मिक लड़ाई यहाँ पे अगर हमें नहीं समझती है तो कुछ नहीं समझेगा। इतना सारा छोटा सा राष्ट्र है ये, छोड़ दो उनको। क्यों, काय के लिए उन लोगों के पीछे भागने का है? हमारा राष्ट्र हमारे पास है, हम उसी में खुश रहेंगे, ऐसे उसके नेबर नहीं समझते हैं। तो खुदावन उनको बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो, वो तुम्हारा सब कुछ अपना समझते हैं। तो खुदावन तीसरे वचन में बोलते हैं, त्यांनी तुम्हास उद्ध्वस्त केले आहे, राष्ट्रापैकी अवशिष्ट राहिलेल्या लोकांचा तुम्हा ताबा बसावा, म्हणून त्यांनी तुम्हा चौकून। देखो कितने स्पष्ट तरीके से खुदावन ने बताया है
की तुम्हावर ताबा बसावा म्हणून त्यांनी तुम्हा चोहो बाजूनी ग्रासिले आहे. तो ये हमें स्पष्ट बताता है कि यहाँ पे बहुत सारी आत्मिक लड़ाई है. कोई इज़राइल के ये देश को, छोटे देश को छोड़ नहीं रहा है. तो चारों तरफ से उनको घेर के रखा है और यही बात इज़राइल में अभी है. हर टाइम ईरान कुछ करता है, हर टाइम वहां पे गाजा, उन लोगों ने एक पैलेस्टाइन करके इज़राइल का कि गाजा एक ठिकान है, वहां पे उन लोगों ने ला के छोड़ दिए हैं बहुत सारे मुसलमान लोग. उन्होंने एक गांव बसाया है, उनको वो उसको पैलेस्टाइन कहते हैं और उसकी वजह से वहां पे खाली झगड़ा और खून खराबा होता रहता है, हर टाइम होता रहता है. समझे? तो ऐसी स्थिति ये देश की है. और फिर मैं खाली लास्ट देखूंगी. खुदा उनको 5 वचन में बोलते हैं कि उनको द्वेष बुद्धीने त्यांनी माझा द्वेष लुटून फस्त करण्याच्या हेतूने ते सत्तेत आलेले आहेत. सो देव उनको बस खाली नष्ट करना है इज़राइल को. इज़राइल, ईरान ने कितनी बार बोला है, ओपनली न्यूज में बोला है कि वो इज़राइल का नाम निशान मिटाना चाहते हैं. कोई जरूरत नहीं है फिर भी. और यही बातें हमें बताती है कि ये खाली मनुष्य की सोच का नहीं है ये काम. तो उसके पीछे वो जो शत्रु से शैतान है, लूसीफर है, वो कंटिन्यूअसली अपना मकसद आगे ले चल रहा है. उसको अलाउ किया है परमेश्वर ने, तो वो ले जा रहा है. और एक दिन खुदावंत आके ये सब खत्म करने वाले हैं और उसे हम कहते हैं अंत समय. हर टाइम मैं ये बताती हूँ, एक दिन खुदावंत आएंगे और अपने हाथ में सब कुछ लेके सब शैतान का काम, शैतान को अंधार कोठड़ी में डाल के उसका काम बंद करने वाले. जो शैतान ही रहेगा तो उसका काम भी थम जाएगा और लोगों को वो सोचने का टाइम खुदाबंद देंगे. उनको समझने की टाइम देंगे कि अगर शैतान को बांध दिया है तो शैतान का काम रुक गया है, थम गया है, खत्म नहीं हो गया. क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आके अपना राज करने वाले हैं, उसी टाइम इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां पे ऐसे भी लोग रहेंगे, वो फिर भी नहीं मानेंगे यीशु मसीह को. समझे? ऐसा नहीं है कि शैतान को बांध दिया तो शैतान का पूरा काम खत्म हो गया. नहीं, लेकिन खुदावंत ये अभी लोगों के लिए कर रहे हैं. लोगों को उसको दिखाना है, लोगों को उसको समझाना है कि देख लो तुम्हें किसने फंसाया है. क्योंकि लोग शैतान की तरफ जा रहे हैं, शैतान की हर चीज को वो अपने जीवन में ले रहे. क्रिश्चियन लोग भी उससे परे नहीं रहे हैं. क्रिश्चियन लोग भी अपना जीवन पूरा सुपुर्द नहीं कर रहे खुदा के ऊपर. फिर भी ये जिंदगी में जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे खुदा के बिना. और फिर हम क्या हो जाता है, जैसे हम खुदा के बिना जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसे मछली की तरह हो जाते हैं, वो पानी के बिना रह नहीं सकती है, फिर भी जीने की कोशिश कर रही है. और एक दिन एक टाइम वो मर जाएगी ना, क्योंकि पानी के बिना वो नहीं जी सकती है. तो खुदा के बिना हम भी नहीं जी सकते हैं. पवित्र आत्मा के बिना हम जी नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं. इसीलिए परमेश्वर ने पहले, जब हमारा नया जीवन हो गया, तभी खुदावन ने पहले उसकी पवित्र आत्मा हमें उंडेल दी, क्योंकि उसको मालूम था कि यही पवित्र आत्मा हमें जीवित रखेगी. यीशु मसीह ने अपने संतों से कहा कि यरूशलेम छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं मेरी आत्मा तुम कर उंडेल दूंगा. ये यरूशलेम में ही रहो, मैं अपनी आत्मा तुम कर उंडेल दूंगा, तभी तुम मेरी साक्षीदार होगे. नहीं तो मैंने जो भी कुछ तुम्हारे सामने किया है, मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया है, जो भी तुमने देखा है मैं मुझे करते हुए, सब कुछ खत्म हो जाएगा.
लेकिन खुदावन ने जो काम अपने शिष्यों से शुरू कर दिया था वो उसको आगे ले जाना था। इसीलिए खुदावन ने उसको बोला कि तुम खाली यरूशलेम में रहो और मेरी राह देखो, पवित्र आत्मा की राह देखो। मैं परमेश्वर से अपनी आत्मा में आपके ऊपर उंडेल दूंगा और फिर तुम मेरे साक्षीदार बन जाओगे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने पन्नास का दिन, पेंटिकॉस के दिन अपनी आत्मा उन्होंने उंडेल दी और पवित्र आत्मा से भरकर पेत्र, जो हर टाइम कुछ ऐसी वैसी बातें करने वाला पेत्र, पवित्र आत्मा की ज्ञान से भरकर, सामर्थ से भरकर वो संदेश, वही संदेश दिया जो संदेश से खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने मार दिया था। समझे? और देखो यहाँ पे और भी सोचने की बात है। अगर चाहते तो ये शिष्यों को भी वो खत्म कर सकते थे। अगर उस यीशु मसीह को उन्होंने मार दिया जिसने कुछ भी नहीं किया था बुरा, तो ये शिष्यों को कौन छोड़ेगा? लेकिन यहाँ पे आप यही हम समझना है कि क्योंकि ये परमेश्वर के अधिकार की बात थी, परमेश्वर का प्लान आगे जाना था, इसीलिए खुदावन ने अपने शिष्यों को किसी को नाश नहीं करने दिया। समझे? जब तक काम नहीं खत्म होता तब तक किसी ने शिष्यों को खत्म नहीं किया। एक एक करके वो मर गए। सबको एक साथ मार सकते थे वो लोग, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया परमेश्वर ने। और आज भी हम भरोसा कर सकते हैं वही परमेश्वर पर, जो परमेश्वर ने हमें चुना है। वो परमेश्वर हमें ऐसे ही नाश नहीं करेगा। समझे? जो हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो हम जान ले कि परमेश्वर अपना मकसद हमारे जीवन में जब तक पूरा नहीं करते तब तक वो हमें मरने नहीं देंगे और ना कि हमें कमजोर पड़ने नहीं देंगे। आमीन। हम कमजोर भी नहीं होंगे। शैतान का हर एक काम हमारे जिंदगी से जो जुड़ा है वो परमेश्वर पिता उसको निकाल फेंक देंगे और हमें छुटकारा देंगे। यस, समझे? हमें सामर्थ से भरेंगे, हमारी बीमारियां नष्ट करेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स नष्ट करेंगे। जो कुछ चीजें हमारा टाइम वेस्ट करती है वो सब चीजों को परमेश्वर अपने कंट्रोल में लेके हमारे लिए बहुत अच्छा प्लान करेंगे खुदावंत। आमेन, आमेन। यही हम अभी आज हमें यहाँ से सीखना है हमें। और परमेश्वर आगे बोल के आगे चल के परमेश्वर अपना प्लान बताते हैं। पहले इजराइल को बताया उनकी स्थिति, बोला कि तुम हर टाइम मुझसे भागते हो, मेरे मुझसे बंडखोरी करते हो, हर टाइम मूर्ति पूजा के पाप में जाते हो, अपनी बेटी बेटियों को बेच देते हो, अपनी बेटी बेटियों को, बच्चों को बलिदान करते हो, अग्नि को अर्पण करते हो। कितना घिनौना काम तुम करते हो। लेकिन देखो, जिस शैतान के लिए तुम काम करते हो वो शैतान तुम्हारे लिए कुछ नहीं अच्छा सोचता। और फिर आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने बताया है उनको वो क्या उसके साथ करने वाले हैं। परमेश्वर बोलता है, विधर्मी राष्ट्रांनी केलेली अप्रतिष्ठा तुम्ही साहिली आहे, म्हणून पहा मी आपल्या ईर्षेने व संतापाने बोललो आहे। याच तर प्रभू परमेश्वर म्हणतो, मी आपला हात उचलला आहे, तुझ भोवतालची विधर्मी राष्ट्रे खचित अप्रतिष्ठा पावतील। आमेन। शेजार वो लोग जो है, जो राष्ट्र जो है, शैतान का सामना करो वो भागेगा, क्योंकि बीच में कुछ इंटरनेट का मुश्किल है वो ला रहा है। लेकिन खुदावंत कंट्रोल, पवित्र आत्मा कंट्रोल में है। थैंक यू जीसस, आमेन। तो खुदावंत यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं सारी राष्ट्रों को अप्रतिष्ठित करूंगा। वो लोगों को नष्ट करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे खुदावंत, और दुनिया को बताएंगे यही
यीशु मसीह जब राज करने वाले, यही सब होने वाला है। वो शैतान को एक्सपोज करेंगे, वो जो राष्ट्र अब सब खुदा के विरोध में है उनको एक्सपोज करेंगे, और खुद परमेश्वर पिता है वो जग को, दुनिया को बताएंगे। अगर खुदा चाहते तो पूरा नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत बुरा हो रहा है अभी। लेकिन परमेश्वर की पहले से ही योजना थी कि वो कौन है, वो दुनिया ने जानना है। आमीन। तो हम 36 अध्याय में यही देखा। तो अभी 37 अध्याय में हम देखेंगे आगे चल के कि परमेश्वर और भी थोड़ी ज्यादा परिस्थिति जो इज़राइल की है वो हमें दिखा रहे हैं। तो 37 अध्याय में हम 1 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठेंगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा। आमीन। और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस कारण इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुट आमीन। उनसे नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी न थी। आमीन। ये मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से ग्लोरी भविष्यवाणी। लॉर्ड। हे सांस यहोवा का कहो, चारों दिशाओं से आकर इन घातियों में समा जाओ कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्य सब 7 दिन में आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और फिर बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके कहा, उनसे कहा, परमेश्वर यहोवा कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा, तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। मैं आत्मा समाऊंगा और तुम जी उठोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे हालेलुया। कि ने ये कहा है कि यहोवा की यही वाणी है। आमीन। तो देखो, जो भी कुछ सब चल रहा है, अभी मैंने कहा कि परमेश्वर खुदा लोगों को, राष्ट्रों को, जो राष्ट्र आज परमेश्वर के विरोध में है, उन राष्ट्रों को वो बताना चाहते कि मैं ही परमेश्वर हूँ। समझे? तो ये सब कुछ इसीलिए चल रहा है। आप ये लिख लेना, आप ये समझ लेना, और लोगों को यही बताना है कि जो भी चल रहा है वो परमेश्वर पिता राष्ट्रों को बताने के लिए कि वही परमेश्वर है और दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं। आमीन। आमीन। अपने लिए बहुत सारे परमेश्वर उन लोगों ने करके रखे हैं। शैतान ने तो
पूरा का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, और वो उसको भी खुदावंत एक्सपोज करेंगे, उसका भी जो भी उसका दिमाग में चलता है वो सब खुदावंत खुले में लाएंगे, उसको करने देंगे। खुदावंत ऐसे ही करते हैं। अगर किसी का ध्यान परमेश्वर के ऊपर नहीं है और वो अगर कोई ढोंगी नेचर में रहता है उसका, तो उसका ढोंग परमेश्वर पिता एक्सपोज कर देते हैं। ऐसा हो जाता है, अभी भी होता है, समझे। अगर कोई परमेश्वर की सेवा दिल से नहीं करते हैं, परमेश्वर की सेवा खाली, बहुत सारे हमने देखे हैं कि खाली लोगों को शुभ वर्तमान नहीं बताते, उनको डीप ज्ञान नहीं देते हैं परमेश्वर के लोगों को, तो परमेश्वर उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करके रखा है। बहुत सारे बड़े 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 प्रीचर लोग हैं, जिसका इंडिया में तो कितनी सुबह से लेके शाम को लोग सुनते थे। जॉयस मायर, बेनी हिन, रिक वॉरन, ये जो लोग बड़े बड़े नाम थे, बिली ग्राहम, बहुत बड़े नाम थे, क्योंकि खुदावन ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी उन लोगों से। लेकिन आगे चलकर शैतान ने उनको बहुत फंसाया, पोप ने उनको फंसाया, कैथलिक पोप जो है उसने उनको फंसाया, अपने चंगुल में ले लिया, तो उन्होंने अपना शुभ समाचार बदल दिया। जोएल ओस्टीन, इन लोगों ने शुभ समाचार बदल दिया है। ऐसा नहीं कि वो खुदा को उन्हें छोड़ा, यीशु को छोड़ा, नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें शुभ वर्तमान बदल दिया। शैतान को जैसा शुभ वर्तमान चाहिए था वैसा शुभ वर्तमान वो बताते हैं अभी। तो खुदावन ने लेकिन उनको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उसके बाद उनको ऐसा लगा कि वही बड़े बड़े प्रीचर बन गए। तो खुदावन ने रोक लगाई है। अभी कोई बड़ा प्रीचर नहीं होता है, अभी रोक लगा के रखी है। और फिर खुदावन ने क्या किया कि बहुत सारे जो उसके लोग उन्होंने रखे थे, एलाजा के टाइम में 7,000 लोगों को रखा था, आज भी खुदावन ने बहुत सारे लोगों को रखा है, और बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं अभी, और हम भी उसमें से है। खुदावन को शुक्रिया, आमीन। हम भी उसमें से एक है, और जो भी खुदावन का वचन सच्चाई से आगे लेता है, कितना भी छोटा लोगों में हो, खुदावन तो एक के ऊपर आनंद करने वाले लोग हैं। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम एक लोगों के लिए हमें आगे ले जाते। मैंने तो बहुत बार कहा है, अगर मेरे बाइबल स्टडी में एक भी लोग होंगे तो भी ये बाइबल स्टडी आगे चल जाएगा। आमीन। क्योंकि हमारे नाम के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं बस खुदावन का ज्ञान लोगों के लिए बांट रहे हैं, इसलिए कि 1 से 2, 2 से 3, और परमेश्वर का तो इक्वेशन बहुत अलग है, समझे। परमेश्वर का तो एक एक आदमी हजारों को भगा सकता है, खुदावन ने बोला है 10,000 को, ये परमेश्वर का इक्वेशन है। आमीन। तो हम जब खुदा के लोग, एक लोग अगर शैतान को भगाते हैं, तो देखो क्या इक्वेशन है खुदावन का, ये ध्यान में रख के हमें आगे जाना है। तो हम यही देखेंगे कि देखो ये जो स्थिति बन गई है इजराइल की, इजराइल 37 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया कि इज़ीकियल को आत्मा में भर के उसको उठा के विजन में दिखाया उसको, लेकिन आत्मा में भर के ऐसे ठिकान पे लेके गया कि जहां पे बहुत सारी हड्डियां थी, अस्थियां थी, अस्थियां थी, और खुदावन ने उसने उससे चलाया, उसमें से चलाया खुदावन ने। और इज़ीकियल का जीवन देखो, इज़ीकियल एक प्रॉफिट था, और इज़राइल में वो वही काम करता था, और जरमाया के टाइम पे भी था वहां पे, दानियल के टाइम भी था। तो ये लोग खुदावन के लोगों में चले हुए लोग हैं। तो खुदावन ने उसको दिखाया, लेकिन अभी आत्मा में दिखाया कि क्या सच में ये इज़राइल की परिस्थिति है, समझे। और सब अस्थियां दिखाई, वो शुष्क थी। और फिर खुदावन बोले कि मानव पुत्रा इज़ीकियल, अस्थियां सजीव हो जाएगी क्या, वो जी जाएगी क्या। तो इज़ीकियल बोलता है कि खुदावन
अभी ये तो आपको ही मालूम है, क्योंकि ये तो सब हड्डियां आप दिखा रहे हो मुझे। हड्डियां कब हो जाती है? जब कोई मरा हुआ है और उसको खाली हड्डियां हड्डियां करने के लिए भी बहुत साल लगते हैं, जल्दी हड्डियां नहीं निकलती है। तो इतने सारे सालों से वो मरे हुए इज़राइल है। समझे? 4,000 साल का उनका इतिहास में जिए, लेकिन अभी उनकी खाली क्या बन गई है? हड्डियां बन गई है, उसमें कुछ जान नहीं है। मुझे समझने में वो खुदावन उसको बोल रहे कि मुझे समझने में वो पूरे के पूरे फेल हो गए हैं। उन्होंने मुझे कभी समझा नहीं और कभी जाना नहीं, इसीलिए मेरे बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है उनको। तो फिर खुदावंत बोल रहे हैं, लेकिन देखो अभी ये तो मरे पुड़े लोग, 4,000 से इज़राइल ने खुदा के लिए कुछ नहीं किया, तो काय के लिए खुदा उनके पीछे भाग रहे हैं? समझने की बात है ना। तो उसके पीछे भाग रहे क्योंकि खुदावंत खुदा है। पहले तो वो खुदा है, अपनी बाहों पर उसको, उसके जोर पर उसको नाज है। समझे? खुदावन उसको किसी पर नाज नहीं है, लेकिन खुद पर है। वो खुद कौन है? वो खुदा को खुद को मालूम है, इसीलिए वो शैतान जैसा कुछ नहीं करता, किसी का नाश नहीं करता, लेकिन उसको जान डाल सकता है। वैसे ही अगर हमारी आत्मिक स्थिति अगर अभी शुष्क हो गई है, कोई ड्राई हो गई है, तो आप अभी एनकरेज हो सकते हैं कि हमारा खुदा ऐसा है कि जो हमें जान दे डाल सकता है। और ये काम उसने अपने बेटे से शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे को भेज के हमारे पाप के लिए बलिदान किया, और हमें वो जो हमारी हड्डी पूरी की पूरी पाप से शुष्क हो गई थी, वो ज्ञान हमारा जो शुष्क हो गया था, तो खुदावन ने क्या किया? उसमें अपना हमारे पाप की क्षमा से उसमें क्या कर दिया? हमें उसमें जान डाल दी। देखो जब दावीद प्रार्थना करता है 91 स्तोत्र में, जो उसने वो व्यभिचार का पाप किया, तो वो व्यभिचार के पाप के कारण क्या हो गया? मेरी हड्डियां शुष्क हो गई है, बोलता है वो। समझे? हड्डियां क्या हो गई? शुष्क हो गई पाप से, उसमें कुछ रस नहीं है। तो इसीलिए वो बोलता है कि खुदावन मेरे पाप को तू क्षमा कर दे और मेरे हड्डियों में तू जान दे, वो आनंद दे, तारन का आनंद। जब हमारा तारण हो जाता है, क्या हो जाता है? हमें आनंद मिलता है, हमारे हृदय में आनंद हो जाता है, हमें हृदय में वो आशा निर्माण हो जाती है, जो परमेश्वर की आनंद आनंद से, तारण की वजह से आनंदित हम हो जाते हैं। इसीलिए हम आज आनंदित है। हमारे जीवन में बहुत सारी दूसरी बातें हैं, हम भी दूसरों लोगों की तरह निराश बंद हो जाते हैं, हो जा सकते हैं। बीमारियों को हम ले सकते हैं और बीमारी हम जी सकते हैं, बीमारियों में हम खत्म भी हो जा सकते हैं। लेकिन खुदावंद ने जो हमें बताया है कि हमारी पाप की वजह से जो बीमारी हम में आती है, हमारे पाप की वजह से हमारी हड्डियां में जान चली जाती है, तो अगर हम खुदा यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में किया है, हमारे पाप से के लिए बलिदान देके हमारे जो पाप से छुटकारा किया है, अपने लहू से उसने हमारे पाप को जो धो दिया है, तो हमारे पाप नष्ट हो गई है। और जब हम यीशु मसीह के वो ये पाप का, हमारा पाप जो उन्होंने धोया धोया है, अगर हम स्वीकार कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा नया जन्म हो जाता है, और हम क्या हो जाते हैं? फिर हम अच्छे भले चंगे हो जाते हैं, क्योंकि उसके फटके खाने से खुदाबंद का वचन बोलता है कि हमारे छुटकारा हो गया है। हमारा खुदाबंद ने हमें अपने बंधन से मुक्त कर दिया। यीशु मसीह ने अगर किसी को मुक्त किया है, तो मुक्त किए हुए लोग है वो। हम पुनः बंधन में जाना नहीं है। आमेन। यस, मुक्त रहना है आमेन, तो तारन में रहना है। आमेन। और यही यही
यही आमेन। किल्ली है, एक की है कि हम अगर खुदावन, बीमारियां तो आएगी, मुश्किलें तो आएगी, संकट तो आएंगे, कमियां आएंगी, लेकिन अगर हम खुदावन का वचन, खुदावन का प्रॉमिस, खुदावन की का छुटकारा में भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे तो हर एक चीज जो खुदा की नहीं है वो हमारे जीवन में नहीं रहने वाली है। आमीन। खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम स्तुति करते हैं कि प्रभु ने हमें जो किया है वधस्तंभ में, उसका रंग हमारे जीवन में आज भी है। हालेलुया, आमीन। तो खुदावन यही अभी बताते हैं, प्रॉफिट को बता रहे हैं 4 वचन में बोलते हैं, वो एजिकियल को बोलते हैं की या अस्तींविषयी संदेश देऊन त्यास म्हण, शुष्क हस्तींनो परमेश्वराचे वचन ऐका। प्रभू परमेश्वर या अस्तीस म्हणतो, पहा मी तुम्हास श्वास घालितो म्हणजे तुम्ही सजीव व्हाल। आमेन। देखो, खुदावन ने अपनी छाप हर टाइम पे रखी है, हर टाइम पे रखी है। अपना प्लान उसने आगे 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 बढ़ाया है। खुदावन बोलते हैं कि अगर तुम आत्मिक जीवन में इतने ड्राई हो गए हो, लेकिन तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। जब तक हमारे जीवन में जान है तब तक हमें खुदा को पुकार सकते हैं और हमें वो अपनी आत्मा उंडेल कर हमें नया जीवन दे सकता है। वैसे ही खुदावन बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्नायु लगाऊंगा, तुम पर मांस चढ़ाऊंगा और फिर अपनी त्वचा भी अच्छा दिन पूरा कवर करूंगा अपने स्किन से, वो त्वचा से। लेकिन फिर भी एक चीज जरूरी है, वो है परमेश्वर की श्वास, वो है पवित्र आत्मा का स्पर्श। समझे? परमेश्वर ने बोला कि फिर मैं तुम में जान डालूंगा, अपना श्वास डालूंगा, अपना आत्मा उंडेल दूंगा और फिर तुम जीवित बनोगे। 6 वचन में लिखा है, अगर आज यीशु मसीह में हमें जीवित होना है तो बस हमें परमेश्वर की आत्मा का उंडेलना चाहिए। और खुदावन ने योएल के पुस्तक में लिखा है, आखिरी टाइम में मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा तो सब बच्चों से लेके बूढ़े तक आत्मा में भरकर मेरी सेवा करेंगे। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर का ये संदेश है। परमेश्वर और फिर इजिकियल बोला, मला आज्ञा झाली त्याप्रमाणे मी संदेश दिला। संदेश देत असता आणि जब उसने मला आज्ञा झाली, जब उसको खुदावन ने बोला कि तू बोल, तो जैसे ही इजिकियल बोलता है कि जैसे मैं बोलने लगा, जैसे मैंने संदेश दिया तो आवाज होना शुरू हो गया। आमीन। वैसे ही हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। जैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम पर आती है, हम परमेश्वर के लिए आवाज करना शुरू कर देते हैं। हम मरे नहीं रहते हैं, मरे हुए लोगों जैसा हम खुदावन के विरोध में कुछ काम नहीं करते हैं। समझे? हम बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, है ना? ये चिन्ह है कि परमेश्वर की आत्मा हम में है। अगर कोई यीशु मसीह को मैं जानता हूँ बोलता है और अपना मुख नहीं खोलता है तो वो मरा है। उसको जिसको शर्म आती है परमेश्वर को वचन को और शुभ वर्तमान बोलने की, वो मरा हुआ है। अगर कोई परमेश्वर को शुभ वर्तमान बताने के लिए रोकता है तो वो जाने कि वो मरे हुए लोग हैं, वो शुष्क हड्डी के लोग हैं और उन्हें परमेश्वर की आत्मा की ओती चाहिए। और खुदावंत बोलते हैं कि तुम्हें शुष्क रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें जानने की जरूरत है कि तुम खुदा के विरोध में काम कर रहे हो। तुम मेरे लिए कुछ काम के अभी नहीं हो, लेकिन मेरा प्लान तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा है। तुम ये जानो और फिर मुझे मांगो तो मैं तुम्हें मेरी आत्मा दे दूंगा। मेरे सामने रो,
तुम्हें दुख होना चाहिए, तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए कि आज तक तुमने खुदा के लिए कुछ नहीं किया है। जब मेरा तारण हो गया, तभी खुदा ने यही मुझे बोला कि मैंने तुम्हें अपनी तरह बनाया है, मेरी आत्मा तुम्हें मैंने डाली है, लेकिन आज तक तुमने मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं किया जैसे तुम मेरी छाम हो, ये नहीं बता सकते हैं। हम परमेश्वर की छाप है, परमेश्वर ने उसके जैसे हमें बनाया है, लेकिन खुदा ने बोला कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया ऐसे मेरे जीवन में खुदावन ने बोला। और उसके बाद मुझे पश्चाताप हो गया, खुदावन ने मुझे जीवंत कर दिया, मुझमें जान डाल दी, अपनी आत्मा उंडेल दी, तभी मैं पश्चाताप करने लगी। और फिर मेरा जीवन मैंने खुदावन को सौंप दिया, और खुदावन ने मेरी तब से लेके आज तक, अभी 26 साल से ऊपर हो गया है, 30 साल होने को है, लेकिन खुदावन ने मेरे जीवन में जो काम शुरू कर दिया वो कभी रोका नहीं। आमीन। वैसे ही हमारे जीवन में है, सरिता फैमिली, पास्टर संतोष और फैमिली और जो बेटे हैं सुन रहे हैं, सबके जीवन में खुदावन ने जो काम शुरू कर दिया, हम कम पड़ गए, शैतान ने हमें मारने की सोची, शैतान ने हमें कम पड़ने की सोची, हमें पाप में डाला, बहुत सारा कुछ किया शैतान ने हमारे जीवन में, लेकिन शैतान की शक्ति हमें रोक नहीं सकी, शैतान की शक्ति हमें गिरा नहीं सकी परमेश्वर की नजर से। आमीन। हम हर एक लड़ाई के विरोध में खड़े होके आज तक यहाँ पे आए हैं, और खुदा की आज भी हमारे मुंह से परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वचन हमारी मुंह से निकलता है। कल मुझे 3 लोगों से बात करने की खुदावन ने टाइम दिया, इतने मेरे बिजी टाइम में, और 1-2 मिनट के लिए लोग आते हैं मेरे सामने, और उसमें से लोग मुझे कुछ उन्होंने पूछा तो मैंने उनका बस परमेश्वर का सुसमाचार सुना दिया और बाइबल पढ़ने के लिए कहा। तो ये परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर की महिमा है कि वो हमें यूज कर रहे हैं हर दिन। हमारे बिजी शेड्यूल में बहुत बिजी है हमारा जीवन, लेकिन परमेश्वर के लिए देने के लिए हमारे टाइम होना ही है और होगा भी, क्योंकि परमेश्वर हमारे उस हर एक अड़खलन को निकाल देंगे जो हमें रोक के रखता है, क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए जगह है, हम उसके हैं। खाली जगह ही नहीं है, वो हमारे जीवन में प्रथम स्थान है। आमीन। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान नहीं है, तो आज के दिन आप परमेश्वर के आगे आ जाओ, सामने आ जाओ और परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप प्रथम स्थान नहीं हो, मेरे जीवन में दुनिया की हर एक चीज प्रथम स्थान है, लेकिन आप नहीं हो। लेकिन मैं आज से ये रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ, आप मेरे जीवन का प्रथम स्थान है, और बनो और मेरा जीवन आगे लेके जाओ, और फिर परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगेगा, और परमेश्वर आपके जीवन का वो कंट्रोल लेगा और फिर आपको आगे ले चलेगा, और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, संधि आएगी कि आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सको। आज बहुत लोग कंफ्यूज है, अपने कलीग, अपने काम करने वाले लोग कंफ्यूज है, महायुद्ध है, न्यूक्लियर वॉर होगा क्या, ऐसे प्रश्न लेके आ रहे हैं। कल 3 लोग ऐसे ही प्रश्न लेके आए मेरे सामने, क्या महायुद्ध होगा, क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, क्योंकि न्यूज मीडिया उनको बता रही है। हाँ, मैंने कहा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है। आमीन। होगा, मैंने कहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है। और बाइबल पढ़ो, मैंने कहा, क्योंकि परमेश्वर की योजना महान है। यही बताया मैंने उनको, गवर्नमेंट नहीं कुछ करेगी, कोई कुछ नहीं, जग की दुनिया की कुछ नहीं गवर्नमेंट करेगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जल्दी आके ये दुनिया का कारभार लेने वाले हैं, वो रूल करने वाले हैं, और परमेश्वर की योजना महान है, मैंने कहा, बस इतना ही कहा, और परमेश्वर की आत्मा उसमें कार्य करेगी। आमीन। आज परमेश्वर भी यही दिखाना चाहते हैं इस अध्याय से, कि परमेश्वर कहा कि मैं
ये इज़राइल को जीवित करूंगा। जीवित करूंगा मैं, इस क्या मतलब यह है कि मेरे बारे में उनको जीवित करूंगा। मेरे लिए वो मरे हुए हैं, हड्डियां उनकी सूख गई है। 4000 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। मैंने उनको चुना, मेरे लिए अलग किया, क्योंकि वो मैं कौन हूँ ये दुनिया को बता सके, लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं किया। लेकिन अब इसके बाद वो करेंगे। समझे? जब लोगों भी देखेंगे कि इज़राइल का परमेश्वर उनके लिए क्या कर रहा है, तो वो भी समझेंगे। यही हमने देखा क्या कि परमेश्वर कहता है कि फिर राष्ट्रों को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। आमीन। जो भी होता है वो परमेश्वर इसीलिए करते हैं कि राष्ट्रों को पता चले कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं कभी अपने राजासन से दूर नहीं गया। मैं कभी ऐसा टाइम नहीं था कि मैं कभी खुदा नहीं था। मैं हर टाइम खुदा था। जब यीशु मसीह मानव का रूप धारण करके दुनिया में आया, वो पूरा खुदा था। उसने कभी, बहुत डिबेटिंग चलते हैं कि जब यीशु मसीह मानवीय रूप शरीर में थे, वो क्या खुदा थे? हाँ थे, क्योंकि बाइबल बताती है। समझे? वो खुदा थे, इसीलिए परमेश्वर का नियम वो पूरा कर सके। एक मनुष्य कभी नहीं पूरा करा सकता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि बहुत सारे हम ऐसे ही है कि हम मुंह से बोलते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है ये मेरे, उनका दिमाग, उनका हृदय मेरे से कोसों दूर है, और यही हमारी सच्चाई है। लेकिन खुदावंत यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैं जान डाल दूंगा। और फिर क्या होता है? देखो क्या हुआ कि जैसे इस एजिकिएल ने बोलना शुरू कर दिया, यहाँ पे आवाज शुरू होनी गई, और फिर क्या हो गया कि एक भूमिकंप हो गया। देखो, परमेश्वर की आत्मा आती है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। समझे? हमारे जीवन में भी भूमिकंप हो जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत ऐसा कुछ इधर उधर हो जाता है कि हम जग जाते हैं एकदम से, और फिर परमेश्वर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भूमिकंप कभी कभी अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? भूकंप हो गया, और फिर उससे क्या हो गया कि वो अस्थि अस्थि लागून जडल्या। देखो, ये बहुत सारी अस्थियां वहां पे थी, शुष्क शुष्क, उसमें कुछ जान नहीं थी। लेकिन जैसे परमेश्वर की आवाज आ गई तो क्या हो गया? जैसे कि अगर देखो, ये मेरी हड्डियां जो है वो मेरी ही बन गई। समझे? एक एक हड्डियां, अपनी अपनी हड्डियां, दूसरों की नहीं कुछ। वही हड्डियां, यही जो हमारे लिए खुदावन ने प्लान किया है, वही हमें काम लाता है। दूसरों का प्लान हमारे जीवन में नहीं आता है। दूसरों का प्लान अलग है, हमारा प्लान अलग है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के लिए हम यूनिक लोग हैं, अलग, उसके अपने लोग हैं। मैं हूं और आप है। आपका प्लान मेरे जीवन में नहीं चलता, मेरा प्लान आपके जीवन में नहीं चलता। समझे? मेरी सबके लिए खुदावन ने अलग योजना बनाई है। यही चलता है हमारे जीवन में। तो हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि जब भी हम खुदावन हमारी तरफ देखते हैं तो बहुत प्यार से, मेरी अलग, एक मेरी बेटी बेटा, ऐसा कह के हम देखते हैं हमारी तरफ। ऐसा झुंड में नहीं देखते हैं हमारी तरफ वो खुदावन, अलग और अलग किए हुए लोग, मेरी बेटी मेरा बेटा, ऐसा समझ के हमारी तरफ देखते हैं, और फिर हमारे जीवन में वो काम करते हैं। तो देखो, हस्तियां एक 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 दूसरे को जुड़ने लगी है यहाँ पे। और फिर क्या हो गया? स्नायु आने लगे, मांस चढ़ गया, और फिर त्वचा भी आ गई। इतना सारा तो खुदावन ने कर दिया। और फिर क्या किया कि तो खुदावन बोले कि उस समय क्या था? इतना सब कुछ किया खुदा ने, लेकिन अभी ये तो फर्स्ट एक शरीर था, लेकिन जिसमें कुछ जान नहीं थे अभी भी। समझे? हम भी ऐसा ही है, खुदा के बिना हम शरीर है जिसमें जान नहीं है। आमीन। अगर कोई
यीशु मसीह के बिना जीता है, जीने वाला हर एक आदमी मरा है, ऐसा खुदा का वचन कहता है। मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन खुदा का शुक्रिया कि खुदा खाली ऐसे शरीर नहीं बनाते जिसका कुछ उपयोग उसके लिए नहीं है। फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि इसमें तो श्वास नहीं है, इसमें कुछ जान नहीं है, लेकिन तेव्हा म्हणाला वाऱ्याला संदेश दे, वाऱ्याला संदेश देऊन सांग. परमेश्वर म्हणतो, हे वाऱ्या, तू चारो दिशांनी ये व या वधिलेल्यांच्या वरती फुंकर घाल, म्हणजे ते सजीव होतील. और फिर इज़ीकेल बोलता है, जैसे खुदा ने उसको बोला उसने वो बोल दिया और फिर वो जीवित उठ गए। आमीन। बहुत सुंदर ऐसा कार्य परमेश्वर ने कर दिया। और जब वो जीवित हो गए तो क्या हो गया? उनका बड़ा अतिशय मोठे सैन्य आपल्या पायावर उभे राहिले। जब हम जीवित हो जाते हैं तो हम सैन्य बन जाते हैं और हमारे पांव के ऊपर हम खड़े हो जाते हैं। जी, परमेश्वर की नया जीवन के बाद हम मर नहीं जाते, बैठ नहीं जाते, लेट नहीं जाते हैं, तो हम परमेश्वर की हर एक सामर्थ्य को लेके, हर एक योजना को लेके हम खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए हम बन जाते हैं। आमीन। अभी हम खत्म करते हैं, उसके पहले एक वचन मैं पढ़ूंगी, और ये वचन जब हम जीवित हो जाते हैं तो देखो परमेश्वर का क्या वचन है यहाँ पे। इफिस का रासपत्र 3 अध्याय और 3 से लेके 14 तक, 3 से लेके 14 तक आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ो। कोई पढ़ रहा है? आपका माइक ओपन नहीं है। हाँ, ठीक है। म्हणजे प्रकटीकरणाच्या द्वारे मला रहस्य कळविले गेले, त्याप्रमाणे मी जे थोडक्यात वर लिहिले आहे ते तुम्ही वाचून पाहाल तर ख्रिस्ताविषयीच्या रहस्याचे परिज्ञान मला झाल्याचे तुम्हाला समजेल। ते रहस्य जसे आता आत्म्याच्या द्वारे त्याच्या पवित्र प्रेषितांना व संदेष्ट्यांना प्रगट करून दाखविलेले आहे, तसे ते इतर पिढ्यांच्या या मनुष्य संतानास कळविण्यात आले नव्हते। ते रहस्य हे की परराष्ट्रीय ख्रिस्त येशूच्या ठाई सुवार्तेच्या योगाने आमच्या बरोबर वतन बंधू, आमच्या बरोबर एक शरीर व आमच्या बरोबर अभिवचनाने वाटेकरी आहे। देवाच्या या सामर्थ्याच्या करुणीने त्याचे जे कृपे ज्ञान मला देण्यात आले होते, तेने करून मी त्या स्वार्थ्याचा सेवक झालो आहे। मी पवित्र जनातील लहान व त्या माझ्यावर ही कृपा अशी झाली की मी ख्रिस्ताच्या या अगाध समृद्धीची सुवार्ता परराष्ट्रीयांना सांगितली, आणि ज्याने सर्व काही निर्माण केले त्या देवाच्या ठाई युगादी कालापासून गुप्त राहिलेल्या रहस्याची व्यवस्था काय हे सर्वांना प्रकाशित करून दाखवावे, यासाठी की
जो युगादी कालाचा संकल्प त्याने आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये Amen. ज्ञान स्वर्गातील अधिपती व अधिकारी यांना मंडळीचे याद्वारे आता कळावे. त्या प्रभू येशूच्या ठायी आपल्याला त्याच्यावरील विश्वासाने धैर्य व भरवशापूर्वक प्रवेश ही मिळाली आहे. म्हणून मी विनंती करीतो की तुम्हा प्रत्येक मला होणाऱ्या क्लेशामुळे तुम्ही खचू नये ते मला भूषणावह आहे. या कारणास्तव स्वर्गातील व पृथ्वीवरील प्रत्येक वंशास ज्या पित्यावरून नाव देण्यात येते त्या पित्यासमोर मी गुडघे टेकून अशी विनंती करीतो. आमेन. Amen. आप लोग बाइबल स्टडी के बारे में बाद ये जरूर पढ़ लेना, ये समझे। ये बहुत बड़ा सुंदर ऐसा प्रॉमिस है खुदावंद का हमारे लिए। ये इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है की त्याने स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक वर देऊन आपल्याला ख्रिस्तामध्ये धन्य केले आहे. आमेन. कुठले दिले? स्वर्गातले, जगातले नव्हे. जगात काही नाही आहे चांगलं, है ना, कुछ नहीं है, ये दुनिया में कुछ नहीं है अच्छा, लेकिन स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है. आमेन. और वही Amen. आशीर्वाद, स्वर्ग के आशीषें खुदावन ने उसके लोगों को दी है. ये बहुत इंपॉर्टंट है. और फिर आपण प्रेमामध्ये त्याच्या दृष्टीने पवित्र व निर्दोष व्हावे म्हणून त्याने सृष्टीच्या स्थापनेपूर्वी आपल्याला ख्रिस्तामध्ये निवडले. कब किया? सृष्टि के पहले. परमेश्वर पहले किया. बाद में परमेश्वर की योजना परिस्थिति से नहीं बदलती है. ये फाउंडेशन जब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया था तब से उसकी ये योजना थी, क्योंकि उन्होंने आगे देखा था कि ये मनुष्य पाप करेगा, ये मनुष्य गिर जाएगा, फिर मैं मेरा बेटा भेज दूंगा और उनको स्वर्ग के सब आशीष के साथ मैं उनके साथ रहूंगा. आमेन. खुदा को मालूम था खुद सब कुछ, खुदा को कुछ एक्सीडेंट नहीं है, खुद सबको मालूम था उसे. लेकिन देखो कितनी सुंदर योजना उसने पहले ही बनाई थी. ऐसे नहीं कि बाद में वो बनाता है. आमेन. पहले ही बताया है. पापी लोगों को पहले ही वो बताता है कि देखो मेरी सुंदर योजना है, अगर तुम इसमें आओगे तो तुम भी मेरे आशीष से आशीषित बन जाओगे. त्याने त्या प्रिय कराच्या द्वारे आपल्यावर जी कृपा केली तिच्या महिम्याची स्तुती व्हावी म्हणून त्याने आपल्या मनाच्या संकल्पाप्रमाणे आपल्याला येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे स्वतःचे दत्तक होण्याकरता अगाऊ नेमिले. देखो कितना सामर्थ्यशाली और एनकरेजिंग, उत्तेजन देने वाला वचन है. पहले से ही उसने हमें दत्तक लिया है, अपने पुत्र में सब कुछ ये किया है उसने. और फिर कैसे किया है? तो त्या प्रिय करा त्याच्या रक्ताच्या द्वारे आपल्याला मुक्ती म्हणजे आपल्या अपराधांची क्षमा मिळाली. यीशु मसीह जो परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह डार्लिंग ऑफ हेवन, प्रियकर है स्वर्ग के. वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मुक्ति की. और मुक्ति मीन्स क्या है? मुक्ति हमारे अपराध की क्षमा. जब हमारे अपराध की क्षमा हो जाती है हम मुक्त हो जाते सब शैतान के बंधनों से. आमेन. आज अगर शैतान के बंधनों से मुक्त होना है तो क्या करना है? पाप की क्षमा लेनी है, जो किया है यीशु मसीह ने.
डिक्लेयर किया है, तुम पाप की क्षमा ले लो, इस हाथ से पाप की क्षमा ले लो, उस हाथ से तुम मुक्ति ले लो। आमीन। मुक्ति ले लो हर एक वो चीज से, हर एक शैतान के काम से, हर एक बीमारी से, हर एक वो शैतान का कमियों से, एबनॉर्मलिटी से। शैतान का हर एक वो बंधन तुम्हें निराश कर देता है, उससे मुक्ति ले लो। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत बड़ा प्राइज पे किया है वधस्तंभ के ऊपर। यही हमें हर टाइम ध्यान में रहना है, रखना है। प्रभु यीशु के क्रूस से परे कुछ नहीं है दुनिया में। प्रभु यीशु का क्रूस से जो चला जाता है वो पार जाता है खुदा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वचन में बताया है कि हम जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाले लोग अंधकार से पूरे प्रकाश में चले हुए लोग हैं, मरण से पूरे जीवन में चले हुए लोग हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें ऐसा जीवन नहीं देता, अबंडेंस ऑफ लाइफ, पूरा पूरा जीवन देता है। उस जीवन में कुछ कमी नहीं है, उस जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, उस जीवन में कुछ शैतान का काम हमें रोक के नहीं रखता है। प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन उनको जाना है। ऐसे हम यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर कर देते हैं। मेरे पीछे सब कहो कि हर एक शैतान का वो काम। अब सब माइक खोलो, सबने माइक खोलना है। यस आमेन। सबने माइक खोलना है, मेरे आगे पीछे बोल देना है, शैतान का हर एक वो काम, शैतान का हर काम यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से जाना है। मेरे जीवन में जाना है, क्योंकि मैं क्षमा पाई हुई परमेश्वर की बेटी या बेटा हूँ। बेटी या बेटा हो। मेरे पाप की क्षमा हुई है, मेरा नया जन्म हुआ है। मेरा जन्म हुआ है, जैसे वचन में लिखा है, जैसे वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यूहन्ना 3 में लिखा है, वैसा ही मेरा नया जन्म हुआ है। तो इसलिए शैतान का कोई भी काम, शैतान का कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का डायबिटिक का प्रॉब्लम, कैटरैक्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, कैटरैक्ट का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, और जो भी जेनेटिक है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, हर एक वो शैतान का काम हर वो शैतान मुझे छोड़ के जाना है। मुझे हमारे बच्चों को छोड़ के जाना है, हमारे बच्चों को छोड़ के जाना है, हमारे नाती पोतियों को छोड़ के जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं और हमारा अंश उसकी वजह से पवित्र है। परमेश्वर यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने हमें इस आशीष के लायक बनाया। आमीन, आमीन। धन्यवाद खुदावंद का, धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते क्लैप करेंगे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, यस, हालेलुया। हम आनंद करते हैं क्योंकि हम लायक लोग हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। हम कोई अनिता, लास्ट टाइम का हमारा
बाइबल स्टडी रिकॉर्ड नहीं हो गया। लास्ट टाइम तुमने जो एक साक्ष्य दी, समझे, याद है? तुमने बताया कि खुदावन ने तुम्हें बताया कि तुम खुदावन की सेवा करोगी, और हाँ, फिर हाँ। और जी, जो जी। फिर तो ये तुम वापस बोल देना, क्योंकि बाइबल अपने रिकॉर्डिंग में जाएगा और अनेक लोगों के आशीष के कारण बन जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता महान है। और मैं एक दिन ऐसे ही मतलब सो रही थी तो मुझे अचानक दिन में ऐसा स्वप्न गिरा कि मैं देख रही हूँ कि सिस्टर टीचिंग दे रहे हैं और वो टीचिंग हम लोग ले रहे हैं। तो मैं प्रभु से बोला कि प्रभु, मैंने पहले भी तो ऐसा टीचिंग मतलब बाइबल का टीचिंग लिया था कुछ दिन पहले जब मैं नई थी। तो प्रभु ने बोला जब नया में तुमने टीचिंग लिया तो आज प्रभु का काम कर रहे हो, है ना। और लेने के बाद बहुत कठिनाई हुई, फिर भी प्रभु ने अपने कार्य के लिए खड़ा किया। फिर से एक बार मैंने बोला अनुराधा सिस्टर जी जो है वो बहुत अच्छा टीचिंग देते हैं प्रभु, और ये जो शिक्षाएं ले रहे हैं पता नहीं इसका भी कभी उपयोग होगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं उसी बात को लेकर प्रार्थना करने के बाद अपन नॉर्मल तरीके से, और मैंने स्वप्न देखा कि सिस्टर जो टीचिंग बता रहे एग्जैक्ट उसी के विषय में हो रहा है दुनिया में। और मैं लोगों को बता रही हूँ कि ये शिक्षाएं हमने लिया था इसके पहले ही वचन के द्वारा ऐसा होने वाला है, और आज देखो कि ऐसा हो रहा है। तो मुझे पता है कि कितना अच्छा है परमेश्वर कि समय समय पर अच्छी शिक्षाओं को देकर आत्मिक लोगों को तैयार करता है वो भटक न जाए। तो मैं हर दिन अपनी प्रार्थना में एक प्रार्थना जरूर करती हूँ कि प्रभु तू दुनिया में कितनी भी प्रॉब्लम आए पर तू हमें हर कठिनाई से बचाना, और तू आएगा तो हमें अपने स्वर्ग में हमारे घराने को जितने भी हमारे संगत सबको स्मरण करना, क्योंकि किसी नाश नहीं होना चाहिए। संसार यही मेरी गवाही थी, तो प्रभु इस गवाही के द्वारा धन्यवाद परमेश्वर पिता। आमीन। देखो कितने अच्छे परमेश्वर है, हमें कंफर्ट कर देते हैं। क्योंकि अनीता जब खुदावंत का एक कॉल हमारे जीवन में होता है तो जैसे तुम लोगों को भी बहुत मुश्किल से जाना पड़ा, तो हर एक परमेश्वर के लोगों को संकट से जाना ही पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास पर कार्य कर रहे हैं। और फिर परमेश्वर ही हमें कंफर्ट भी देते हैं, क्योंकि ये जर्नी बहुत मुश्किल रहती है, क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है। जब उसको शैतान को मालूम है कि हम खुदा के लोग हैं, तो वो हमें बहुत कठिनाइयों में से ले जाता है। कितने लोगों को तो मरण के उस नजदीक जाके भी वापस आए हैं। मेरे जीवन में दो तीन बार ऐसा हो गया है, मैं मरण के बहुत नजदीक से वापस आई हूँ, समझे। मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, तभी भी ऐसा ही हो गया था। मेरा डॉक्टर वो बोल रहे थे कि आज अगर वो नहीं आती तो कल शायद वो नींद में ही मर जाती थी। और फिर दूसरी बार भी मेरा छोटा बेटा का डिलीवरी की टाइम भी डिलीवरी हो गई, और उसके बाद वो ब्लीडिंग हो रहा था, किसी को मालूम नहीं था, और मैं ऐसा ड्राउजी हो गई थी, मुझे भी मालूम नहीं था, मैं नर्स होके भी, क्योंकि मैं तभी पेशेंट थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं टायर्ड हूँ और मैं सो रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। जब नर्स आई तो उसने देखा कि बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसने डॉक्टर को बुलाया और फिर सब कुछ किया। तो ये परमेश्वर के लोगों की हम साक्ष्य है उसकी। लेकिन मैं मरी नहीं, मैं जीवित हूँ और परमेश्वर की आज आत्मा से सेवा कर रही हूँ। तो यही होता है अनीता, तुम लोगों भी बहुत सारे संकट से आ गए, औरत होकर तुम लोगों ने 15 साल से तुम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आगे अपने जर्नी कायम की है। तो परमेश्वर आगे ही लेके जाएंगे। आपको जो सपना आता है, जो कंफर्ट मिलता है, वो ये परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि मैं भूला नहीं हूँ, मैं यही बातें
करने का मेरा सोच में है। और मैं भी सबको बताती हूँ कि ऐसा टाइम आने वाला है कि कौन भी हमारी मिनिस्ट्री अभी ऐसे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं बनने वाली है। बस आज मैं जैसा कर रही हूँ अनीता, वैसे तुम लोगों को भी परमेश्वर ऐसे ही यूज करेगा, ऐसे ही यूज करेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री अभी नहीं बनने वाली है। बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो बस हमें और, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल होने वाली है, बहुत सामर्थ्य होने वाली है। जैसे शिष्यों के दिन में हुआ था वैसे ही होने वाला है। हम अपने शेजारी इसमें ऐसे सेवा में ऐसे करते रहेंगे, आगे पीछे रास्ते में जाएंगे तो जैसे पेत्र और पौल के छाया से लोग अच्छे हो गए, यीशु मसीह के छाया से उसको स्पर्श करने से ऐसी सेवा हमारी होने वाली है। क्योंकि अभी शैतान हमें रोक रहा है, हम शुभ वर्तमान नहीं बता सकते हैं, हम आगे जाके रास्ते पे कोई बता नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी सेवा लोग पीछे भागेंगे हमारे, हम उनके पीछे नहीं भागेंगे, वो भागेंगे हमारे पीछे। आमीन। यीशु मसीह के पीछे आएंगे क्योंकि यीशु मसीह हमारे में है। आमीन। हम ध्यान में रहे, यही सेवा आगे जाके आने वाली है। हम धन्यवाद देते हैं। और कुछ प्रार्थना विनती है? हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा परमेश्वर। तो हम खत्म करते हैं, हम प्रार्थना कर देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी हर एक ख्वाहिशें आपके सामने है, हर एक आपका प्लान आपके सामने है खुदावन, हर एक परिस्थिति हमारे आपके सामने है, हर एक प्रॉब्लम आपके सामने है, और हम आपके सुपुर्द वो कर देते हैं क्योंकि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, हर एक वो चीज को खुदावन हम आपको आपके सामने ला के रख देते हैं। पहले हम प्रार्थना कर देते हैं कि अनीता और उसके उनके घर के आसपास जो फैक्ट्री बन रही है खुदावन, हम उसके लिए आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। हम सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं कि वो फैक्ट्री नहीं पूरी होगी, वो आगे जाके ऐसा कंफ्यूजन आप करोगे कि वो फैक्ट्री बंद पड़ेगी यीशु मसीह के नाम से, और वही हम डिक्लेयर कर देते हैं, और हो गई है ऐसा हम डिक्लेयर कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर संतोष, अनीता, सरिता, उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनको बढ़ाओ, पवित्र आत्मा उंडेल दो खुदावन, आत्मा से भरकर आपकी सेवा करने का मौका दे दो खुदावन, उनको वचन से भर दो खुदावन, जो आप बताते हो उनको समझ में आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य समझ में आए, और वही शिक्षा देने के लिए उनको इक्विप करो खुदावन। आप उनको भरपूर का आत्मा उंडेल दो खुदावन, हमको उनके शरीर में चंगाई तो पूरी तरह से ला दो खुदावन, कोई वीकनेस, कोई टायर्डनेस कुछ नहीं रहना यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन के लिए जो भी आपने प्लान किया है वो खुदावन यीशु मसीह आप जल्दी उनके जीवन में लाओ, उनके हर एक कमियां यीशु मसीह के नाम से आप पूरी कर दो खुदावन, हर एक चीज उनको दे दो जो खुदावन उनके लिए चाहिए खुदावन, उनके चर्च में बढ़ाई ला दो खुदावन, रिवाइवल ला दो खुदावन, लोगों को चंगाई मिले, भूतों से छुटकारा मिले, मरे हुए जी सके खुदावन। हम ऐसी प्रार्थना, हम ऐसा आशीष, ऐसा अभिषेक हम यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे खुदावन, और आपने दे दिए है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम खुदावन हम कैटरैक्ट को ताकीद देते हैं कि वो माँ का की आंखें छोड़ के यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त चले जाए, छुटकारा मिले हुआ कैटरैक्ट से खुदावन, खोल दो वो आंखें खुदावन, और मेल्ट करो वो कैटरैक्ट, और उनको पूरी तरह चंगाई दे दो, चमत्कार दे दो खुदावन, इसलिए कि आपकी नाम की बढ़ाई हो खुदावन। हम धन्यवाद देते, जो भी रुकावटें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाए खुदावन। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप जीवित हो, और हमारे जीवन में हर एक चीज होगी जो आपके जीवन से प्रकट होती है। हालेलुया, हम धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं, और सब धन्यवाद और गौरव आपको देते हैं। जो सुन रहे हैं और जो YouTube पर सुनेंगे खुदावन, उनको भी ऐसी ही भर एक आशीष दे दो, उनके संसार में आनंद दे दो, उनके जॉब में आनंद दे दो खुदावन, आत्मिक जीवन में सामर्थ्य
बरकरार करो खुदावन, और उनको ज्ञान देकर उनको आगे बढ़ाओ खुदावन, क्योंकि जो भी वो बाइबल स्टडी में सुनेंगे उनके जीवन में आपका प्लान होना है और है, इसीलिए वो सुनेंगे खुदावन, और इसीलिए उनको हर एक वो आत्मा का आशीष दे दो खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको आपका आशीष देते हैं और हम लेते हैं, और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं खुदा, आमीन आमीन। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। कुछ बात करनी है, कुछ परमेश्वर का कुछ स्तुति करनी है किसी को? हालेलुया। आमीन। ओके, चल टेक सब ख्याल रखना, बीच में मिलेंगे प्रार्थना के लिए और प्रार्थना करते रहना, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया में क्या चल रहा है और बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। आमीन। आप इज़ेकिएल का 38 और 39 सब अध्याय आप पढ़ लेना, ठीक है? और इफिसियन का पहला अध्याय 3 से लेके कितना आगे है पढ़ लेना आप, जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा मालूम होना चाहिए कि हम कौन है। आमीन आमीन। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। प्रेज द लॉर्ड। औरंगाबाद चर्च, बाय 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 बाय।